जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके बाद। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर MDH 6 के, जो है हिंदी उपन्यास की विकास से आता। पहले हम लोगों ने कहानी देखा था, फिर निबंध देखा, अभी हम लोग देख रहे हैं उपन्यास की विकास से आता। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि हिंदी उपन्यास जो है वो आधुनिक हिंदी साहित्य का एक प्रमुख विधा है। इसका विकास हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव और परिपक्वता के साथ हुआ था। हिंदी गद्य साहित्य इसके साथ संबंधित है और ये आधुनिक आधुनिक हिंदी साहित्य का एक बहुत ही मतलब प्रमुख विधा है। ठीक है, उपन्यास लेखन। हिंदी उपन्यास ने समय के साथ भारतीय समाज सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करते हुए साहित्य को समृद्ध किया था। इसने जीवन के समाज हो, संस्कृति हो, राजनीति हो, सारी चीज़ों को एक साथ इसमें समेटा हुआ है। इसका विकास मुख्य रूप से 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। इसका जो विकास है वो 4 चरण में हुआ है, जिसमें से पहला है आरंभिक काल, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है द्विवेदी युग और चौथा है आधुनिक युग। तो सबसे पहले हम लोग आरंभिक काल को देखेंगे, जो कि 1850 से 1900 ईस्वी 1900 तक था। तो बताया गया कि यह काल हिंदी उपन्यास लेखन का प्रारंभ युग था और इस समय का गद्य का विकास हो रहा था। इस समय गद्य जो है मतलब जो स्टोरी था उसका विकास हो रहा था और उपन्यास लेखन पर मुख्यतः बंगला और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव था। बंगला और अंग्रेजी में ही उपन्यास लिखे जाते थे शुरुआत में, जो कि हिंदी में नहीं था। ठीक है, तो प्रारंभिक जो प्रयास किए गए उसमें से पहला है कि हिंदी में पहला उपन्यास परीक्षा गुरु आया, जो कि 1882 में, जिसका रचयिता लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है ये। और यह एक नैतिक उपदेशात्मक कृति थी। इसमें समाज में बढ़ते पाश्चात्य प्रभाव और पारंपरिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहला जो उपन्यास लिखा गया 1882 में वो है परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो उपन्यास नहीं, मतलब ये हम लोगों के जो उपन्यास की विकास आता के मुख्य विशेषताएं हैं। कथानक में नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया था। ठीक है, और भाषा नैतिक शिक्षा मतलब बच्चों पर, या फिर जो भी कथानक हो, बच्चों पर नहीं, जगह जो कथानक है उसके ऊपर नैतिक शिक्षा का जो है वो बल दिया गया, ताकि नैतिक शिक्षा लोगों के जहन में रहे। भाषा में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रण, सॉरी फ्रेंड्स एक बार और गलती हो गई, ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रण हुआ है। तो भाषा में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रण हुआ। कहानी और पात्रों का साधारण विकास हुआ, इसमें कहानी और पात्रों का साधारण तरीके से विकास हुआ। उसके बाद देखेंगे भारतेंदु युग, जो कि 1850 से 1900 ईस्वी तक ये भी था। तो इस काल में उपन्यास लेखन ने साहित्य और सामाजिक सुधार की भावना को अभिव्यक्त किया था। इसमें उपन्यास लेखन में साहित्यिक और सामाजिक सुधार, इसमें समाज सुधार करने की जो भावना थी वो व्यक्त हुई थी। विशेष योगदान था इस काल के साहित्यकारों ने उपन्यास को भारतीय सामाजिक समस्याओं के समाधान का माध्यम बनाया था, कि भारत में जो समस्याएं चल रही हैं, सामाजिक समस्या जो है वो उपन्यास के माध्यम से समाधान किए जा सकते हैं। इस समय बंगला जो था, इस समय बंगला साहित्य के प्रभाव में ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास लिखे गए थे। तो उसी समय ऐतिहासिक और सामाजिक जो उपन्यास लिखे गए तो बंगला साहित्य में लिखे गए थे, ध्यान रखना आप लोग। पहला उपन्यास उसके विकास क्रम में हमें बंगला उपन्यास देखने को मिलता है। प्रमुख कृतियाँ हैं जो कि बंग महिला है, राजेंद्र सिंह वेदी द्वारा, इनका चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। किशोरीलाल गोस्वामी का जो रचयिता लेखा उपन्यास है लाला जी, जिसमें समाज सुधार के तत्व देखने को मिलते हैं। तीसरा नंबर हमारा आ गया 1900 से 1920 तक, जो कि द्विवेदी युग रहा और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को गंभीरता और अनुशासन प्रदान किया। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को गंभीरता प्रदान किया और अनुशासन में रखा। और इस युग में उपन्यास लेखन में सामाजिक, ऐतिहासिक और नैतिक जो विषय थे वो प्रमुख विषय बन गए थे। प्रमुख जो रचनाएं हुई थी वो था देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी का विनय प्रभाकर और प्रेमचंद का आरंभिक उपन्यास सेवा सदन, जो कि 1916 में लिखे गए थे। तो यहाँ पर एक चीज
गलत हो रही है, मैं आप लोगों को बता दें। यहाँ पे चंद्रकांता बंग महिला द्वारा लिखी नहीं गई है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे होगा चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है। और चंद्रदेव से मेरी बातें जो कि बंग महिला राजेंद्र सिंह बेदी द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पे देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता है और किशोरीलाल गोस्वामी का विनय प्रभाकर है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो प्रेमचंद ने लिखा सेवा सदन 1916 में। विशेषताएं क्या क्या थी इसी की? भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था ज़्यादातर, जो भी उपन्यास लिखे गए इस समय में उसमें भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। सामाजिक समस्याओं का कथा का आधार बनाया गया, जो सामाजिक समस्या थी, जो समाज में चल रहे प्रॉब्लम्स थे, उनको कथा में इंक्लूड किया गया। उपन्यास में कथानक का परिपक्व विकास हुआ। और अंत में हम लोग देखेंगे चौथा नंबर आधुनिक युग, जो कि 1920 के बाद के अब तक है। तो यह हिंदी उपन्यास का स्वर्ण युग माना जाता है। हिंदी उपन्यास का स्वर्ण युग आधुनिक युग को माना जाता है। और कहानी का स्वर्ण युग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना किसे माना जाता है। कहानी वाले में हम लोगों ने देखा है मध्यकाल को या आरंभिक काल को या आधुनिक काल को। तो इस समय जो उपन्यास ने व्यक्ति, समाज और राजनीति के विभिन्न पहलुओं को गहराई से चित्रित किया है। आधुनिक युग के जो उपन्यास हैं, प्रारंभिक आधुनिक जो युग है, पहले का जो आधुनिक युग है 1920 से 1947 तक, जिसमें प्रेमचंद का योगदान रहा है। और प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को वास्तविक अर्थों में परिपक्वता प्रदान की। जो उपन्यास लिखे उन्होंने वास्तविक अर्थों में लिखा और उनकी सच्चाई को प्रकट किया। उनके उपन्यासों में ग्रामीण भारत की जो चित्र है, किसानों और मजदूरों और स्त्रियों की समस्याओं का बहुत ही मार्मिक तरीके से चित्रण प्रस्तुत किया है प्रेमचंद जी ने। प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, प्रेमचंद द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास है गोदान, जिसमें किसानों के संघर्ष की गाथा है। गबन, जो कि मध्यवर्गीय जीवन की समस्याएं हैं। निर्मला, जो कि स्त्रियों की दुर्दशा है। और अन्य प्रमुख उपन्यासकार भी हैं, और जो कि जैसे जैनंद कुमार हैं, जिन्होंने त्यागपत्र लिखा, जिसमें आत्मसंघर्ष का चित्रण है। अज्ञा द्वारा लिखा गया मनोवैज्ञानिक और अस्तित्ववादी दृष्टिकोण मिलता है। और आधुनिक काल, जो कि 1947 के बाद के अब तक है। तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी उपन्यास ने भी विविधता और गहराई प्राप्त की। हिंदी उपन्यास ने भी कहानी की तरफ विविधता और गहराई प्राप्त की। अब विषय में राजनीति, समाज, शहरीकरण, उद्योगीकरण और सांस्कृतिक बदलाव का चित्रण देखने को मिलता है। प्रमुख जो उपन्यासकार हैं वो है फणेश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने महिला आंचल, ग्रामीण जीवन की यथार्थ का चित्रण किया। नागार्जुन जो हैं, जिन्होंने वलचनमा, किसान आंदोलन पर आधारित। और मोहन राकेश जो हैं, जिन्होंने अंधेरे बंद कमरे, व्यक्ति और समाज के तनाव के बारे में इसमें जिक्र है। कमलेश्वर हैं, जिन्होंने कितने पाकिस्तान विभाजन और कितने पाकिस्तान, इसमें विभाजन और उससे जो है सवालों की गहन पड़ताल देखी जाती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यास ने अपनी विकास यात्रा में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों इनकी और व्यक्तिगत जो समस्याएं थी, इन सबको समाहित करते हुए एक प्रभावशाली विधा के रूप में अपना स्थान बनाया है। और भारतेंदु युग से आधुनिक काल तक ये विधा निरंतर विकसित होती रही। मतलब हमेशा से प्रारंभिक काल से लेकर आधुनिक काल, भारतेंदु से लेकर आधुनिक तक, मतलब प्रारंभिक से लेकर अब तक ये अब निरंतर विकसित होती रही है। और हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया उपन्यास विधा ने। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के साथ बने रहें, ताकि नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे या फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।